अगर आप H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर रहने का सपना देखते हैं तो खबर आपके लिए है। अमेरिका के नए इमिग्रेशन बिल ने दुनिया भर के लाखों प्रवासियों, खासकर भारतीय H-1B वीजा होल्डर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। क्या है ये नए नियम, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर रहने का सपना देखते हैं तो आपके लिए अमेरिकी सीनेट से एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। ये हम सब जानते हैं कि आखिर एक इंडियन के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। वेटिंग पीरियड काफी लंबा होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस देकर इस लंबी लाइन को बाईपास कर सकते हैं और सीधे ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, तो आपको कितना यकीन होगा। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा ही बिल पेश हुआ है जिसे एंड ऑफ H-1B वीजा अब्यूज एक्ट कहा गया है। इस बिल के आने से H-1B वीजा होल्डर्स की लॉटरी लगने वाली है। आखिर इस बिल के क्या कुछ नियम हैं, आइए आपको समझाते हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के सांसदों ने एक बिल पेश किया है। इस बिल का सबसे बड़ा हाईलाइट है ग्रीन कार्ड फास्ट ट्रैक सिस्टम। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर आप लीगल इमिग्रेंट हैं और ग्रीन कार्ड की लाइनों में सालों से फंसे हैं तो आप एक बार में $2000 का प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस देकर सीधे अपना ग्रीन कार्ड जारी करवा सकते हैं। आपको वीजा बुलेटिन में प्रायोरिटी डेट के करंट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग ये फीस नहीं दे सकते हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नियम पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो अपनी पुरानी नॉर्मल लाइन में बने रह सकते हैं। लाखों लोग सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, फिर भी उनके पास स्थायी कानूनी दर्जा नहीं है। नया प्रस्तावित बिल इस स्थिति को बदलने की भूमिका अदा करेगा। ये उन प्रवासियों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से स्थायी घर बनाने का नया रास्ता बनाएगा जो 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे हैं, बशर्ते उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। तो आखिर मौजूदा नियम क्या कहते हैं और इस नए प्रस्ताव में क्या बदलाव किए गए हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। पुराना नियम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 249 के तहत रजिस्ट्री के प्रावधान पर केंद्रित है। नया नियम स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है कि वे कितने समय से रह रहे हैं। पुराने नियम की बात करें तो अभी सिर्फ वही इमिग्रेंट एलिजिबल हैं जो 1 जनवरी 1972 से पहले अमेरिका में आए थे। वहीं नया बिल कहता है कि जो इमिग्रेंट 7 साल से लगातार रह रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। पुराने नियम की अगर हम बात करें तो अमेरिका हर साल किसी देश के नागरिक को कुल कोटे का 7% ग्रीन कार्ड दे सकता है। वहीं नए बिल में कुल कोटे को 7% से बढ़ाकर 15% करने की बात की गई है। भारत के लिए इस प्रस्ताव की अहमियत काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। खासकर टेक, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में बड़ी संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं। आइए इसे भी जान लेते हैं, ये बिल भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। इस बिल में 2 और ऐसी बातें हैं जो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए काम की हैं। पहली बात, नए बिल में कुल कोटे को बढ़ाकर 15% करने की बात की गई है, जिससे भारत जैसे देशों को फायदा होगा। दूसरी बात, पुराने नियम के अनुसार जब किसी मेन एप्लीकेंट को ग्रीन कार्ड मिलता है तो उसके पति पत्नी या बच्चे को भी उसी सालाना कोटे में गिना जाता है, जिससे कोटा जल्दी खत्म हो जाता है। नए बिल में डिपेंडेंट्स को उस कोटे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि कोटा दुगनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इससे H-1B वीजा होल्डर्स को करियर में आजादी मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि वीजा होल्डर्स के बच्चों की उम्र की वजह से वीजा खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बिल अभी अमेरिकी सीनेट में केवल इंट्रोड्यूस किया गया है। फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है। इसे कानून बनाने के लिए पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की मंजूरी चाहिए होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर चाहिए होंगे। लेकिन अगर ये प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो ग्रीन कार्ड का लंबा इंतजार कर रहे लाखों भारतीयों, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्थायी निवास का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।